से आप सभी स्वागत है आप लोगों के पीएलएस मार्शल आर्ट के एक नए इन दिनों वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं ना। जो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले मतलब बताया जाता है सबसे पहले लिन फेंग ने उसकी बेइज्जती की थी। अब लुओ जियासेक को बहुत ज़्यादा मारे गए थे, है ना। यहाँ तक कि डिस्परेटली बहुत लोगों ने फर्स्ट प्रिंस ने किल भी कर दिया था। अगर कोई इतना स्ट्रांग हो कि वो चाहे तो वो कर सकता है, तो वो सिर्फ वुदा हो गया था, इतना स्ट्रेंथ थी उसके पास। वो सच में फर्स्ट रंग का ऑफिशियल होने का लायक था। उस वक्त सब लोग यही सोच रहे थे। दुआन हुआ मोस्टली स्ट्रांग होता था और लोगों की नज़रों में चूज और पावरफुल थे, लेकिन उसके पास टेरिफाइंग नेचुरल एबिलिटीज थे। लेकिन दुआन हुआ कंप्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। यूए टैनमिंग ने दुआन हुआ को देख कोरेजाइन में डिसअपियर देखते हुए सोचा यूए टैनमिंग गेट ऑफिसर्स में से सेकंड पर रैंक पर था, है ना। उसका गोल हमेशा दुआन तियांग है यार, है ना। दुआन हुआ तो पहुंच रहा था, उसका गोल हमेशा दुआन हुआ को सप्रेस करना होता था। दुआन हुआ और भी स्ट्रांग हो चुका था। उन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लवसिक फॉरेस्ट में इधर रस्टिक एरिया था जहाँ पर ब्यूटीफुल ग्रीन बैम्बू लगे हुए थे। वहाँ एयर पूरी तरह से फ्रेश थे, नेचुरल ब्यूटीज हारमोनी की तरफ बह रही थी। बैम्बू ट्रीज के नीचे बीच में एक बहुत सारे स्मॉल हाउसेस बने हुए थे, वहाँ लोग रहते थे, है ना। जो वो फॉरेस्ट के अंदर आने वाली बैम्बू लीव्स रेस्ट्रिक्शन साउंड सुन सकते थे। मतलब बैम्बू लीव्स वाले यूए मेंगे लिन फेंग और मेंगिंग को स्लोली लेकर बैम्बू लेक की तरफ आ रही थी। बाकी सब लोग अपने अपने रास्ते में वापस चले गए थे। मदर क्या आप 80 साल तक यही रही थी? लिन फेंग ने पूछा। लिन फेंग ने यूए मतलब अपनी मदर से पूछा। डुआन जीनियर के अकॉर्डिंग 18 साल पहले जो हुआ था उसे पता हो चुका था। लिन फेंग की मदर हमेशा इसी फॉरेस्ट के अंदर रही थी और दूसरों से मिलने नहीं जाती थी। पिछले 18 ईयर से वो ऐसे ही आइसोलेटेड रही थी। इंडीड वो मैं रेली बाहर जाती हूँ, यूए मिंगे ने स्लाइटली नोट करते हुए कहा। यह सुनकर लिन फेंग ने सैडनेस के साथ सिर्फ किया। बहुत शायद बहुत लोनली लग रहा होगा उसे। कम से कम लिन फेंग तो ऐसा नहीं कर रहा था, है ना। लिन फेंग को कल्टीवेशन पसंद थी, वो एक्सट्रीमली पावरफुल बनना चाहता था। वो अर्थ से मिशन फ्यूजन में तक एंटर कर चुका था। लिन फेंग, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए 18 साल तक यहाँ रहना टेरिबली बोरिंग था? शायद यूजलेस भी। यूए मिंगे ने लिन फेंग की सॉफ्ट जेंटल एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए पूछा। इंडीड लिन फेंग ने हाँ सिर्फ नोट किया। वो आगे ऐसा सोचता था, जब तुम लव सिक फॉरेस्ट को अच्छी तरह समझ लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कोई कैसी जगह है। मिंगी ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा। लिन फेंग सरप्राइज हो गए। क्या इस फॉरेस्ट के अंदर कोई स्पेशल सीक्रेट छुपा हुआ है? मैं पहले तुम्हें एक सर्टेन जगह लेकर चलते हुए उसके बाद एक्सप्लेन किया गया उससे। तीनों पाक करते हुए एक रास्ते पर फ्रेश गिरी की तरफ चल रहे थे। लिन फेंग ने के सामने बहुत सारे ट्रीज अपीयर हो गए। 2 या 3 लोग हाथ पकड़ कर उन ट्रक्स को कम्प्लीटली मतलब काट पीट रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे। वो ट्रीज कम से कम 100 ईयर्स से ओल्ड थे और उनके अंदर इंसेंट की बह रही थी। तीनों को नहीं पूछे स्टेप ऑल ईयर तब लिन फेंग के सामने एक जाइंटिक ट्री अपीयर हो गया। एक वो ट्री ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को सपोर्ट कर रहा हो। उसके डायमीटर टेरिफाइंगली ह्यूज थे, लगभग 10 मीटर। उसकी ब्रांच बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। वो ट्री एक 1000 ईयर ओल्ड बैम्बू था। ट्री अभी इंसेंट फीलिंग आ रही थी। लिन फेंग बिल्कुल स्टन रह गया था। वो ट्री के टॉप पर कुछ कॉविन्स बने हुए देख सकता था। वो सिंपल जगह होने के बावजूद कंफर्टेबल लग रही थी। लिन फेंग ने लोग केबिन्स को देखा। और उसके स्ट्रीट रंग पर अलोंग पीछे से ले गई और एक बीच पर जाकर रुक गई। उस बेंच के ऊपर एक शेराउट कामली बैठा हुआ था, उसके हाथ में सिरल बज रही थी। इमेज बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। जब लिन फेंग उस पर्सन को देखा तो रियलाइज हो गया था, उसने एक पर्सन को पहचान लिया था। लिन फेंग बिना कोई साउंड किए स्लोली वॉक करने लगा। वो धीरे धीरे उस पर्सन की तरफ बढ़ा। मेन किंग भी लिन फेंग के पीछे आ रही थी, लेकिन एक फ्लैश में यूए मिंगे ने उसका आर्म पकड़कर पीछे खींच लिया। फिर यूए मिंगे ने अपनी फिंगर माउथ पर रख कर मिंग को सिग्नल दिया वो साउंड ना करे। उसके बाद वो स्माइल करने लगी। मिंगी ने नोट किया और वही रुक गई। वो कामली सिर्फ ये देखते रही कि लिन फेंग क्या करने वाला है। लिन फेंग अभी भी कोई साउंड नहीं निकाल रहा था। वो पर्सन कामली ट्री के ऊपर एक एक करके डिटेल कार्व करते जा रहा था। वो एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहा था। लिन फेंग उस पर्सन को हैंड को देख रहा था और सरप्राइज हुआ था। वो पर्सन हर मोमेंट के साथ एक्सट्रीमली एक्यूरेट बना रहा था। क्या स्किलफुल पर्सन है, लिन फेंग ने कहा। कार्विंग की डेप्थ पर लोकेशन बिल्कुल सेम थी। बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा था। 1000 थिंग्स ऑफ क्रिएशन को कभी कहीं भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। लिन फेंग ने सिर्फ किया। वो पर्सन एक विद्वान लग रहा था, ठीक है, बिल्कुल यान यू पिंग सेंग की तरह लग रहा था। ये अपने हार्ट को इम्प्रूव करने का और अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ट्रांसफॉर्म करने की जगह थी। इंसान अपनी को बहुत छोटी समझता है। फिर उसने ज्ञान दिया है तो वो स्माइल करते हुए बोला, लिटिल फेंग, क्या तुम अपने ओल्ड मैन को मजाक उड़ा रहे हो? क्योंकि एज के साथ मेरी हियरिंग वीक हो गई है। उस मोमेंट पर वो मैन स्लोली टर्न हुआ और सॉफ्टली स्माइल करने लगा। फादर, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। आप डिफ कैसे हो सकते हो? लिन फेंग ने मैग्निफिसेंट स्माइल के साथ कहा। वो मैन
फार्मर कोई नहीं बल्कि लिन क्लैन के हेड लिन हाई था। इट सीम्स कि फादर और मदर यहीं रहे और पेशेंटली मेरा वेट करते रहे और जितनी जल्दी हेल्प कर सकते थे करें, मेरी उतनी हेल्प करने लगे। लिन फेंग ने सोचा। जब वो दुआन फेंग के साथ आया तो सभी चीज़ें हो रही थी जैसे कोई सीक्रेटली उसे गाइड करने की कोशिश कर रहा था। लिन फेंग श्योर था कि पास्ट में उसे जो भी कुछ हुआ था वही बेस उनके पेरेंट्स से नहीं उसकी हेल्प की थी। लिन फेंग अब उसका जितना ही टॉल था उसके जितना ही टॉल था, मतलब दोनों लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सन इतना फेमस हो जाएगा। लगता है मुझे गलत फैमिली हो चुकी थी, लिन हाई ने कहा। उसके सन उसका प्राउड बन चुका था। वो चाहता था कि लिन फेंग की डेली रूटीन बिल्कुल नॉर्मल रहे, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था लिन फेंग कभी एक ऑर्डनरी लाइफ नहीं जीने वाला था। और अगर लिन फेंग खुद एक कॉमन और ऑर्डनरी लाइफ जीना चाहता तो भी फिर उसे पीसफुल जीना इम्पॉसिबल हो चुका था। अगर वो ऑर्डनरी और वीक होता तो लोग उसे बुली करके मार देते। फिर स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बनने लगा लिन फेंग का। आफ्टर ऑल जब लिन फेंग 50 ईयर्स ओल्ड था तब उसके लिए एक ऑर्डनरी चीज़ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। फादर लिन क्लैन योंगजी से मैं ऑलरेडी सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें सब कुछ बिल्कुल करेंटली हैंडल किया। उन लोगों के लिए वार्म फीलिंग्स रखने के बारे में मत सोचना। साथ ही बुरा बिहेव कर जो तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करते हैं तुम सिर्फ उनके प्रोवोकेशन की तुमने रिस्पॉन्स दिया है। तुम मर्सीलेस बन गया लिटिल फेंग। टू बैड तो की तुम्हारे फादर की कल्टिवेशन सील कर दी गई थी, इसीलिए इस वजह से मैं योंगजी सिटी वापस चला गया था। लिन क्लैन के हेड बन गया था। लिन हाई ने सिर्फ करते हुए कहा। लिन हाई की पर्सनैलिटी अनबिलीवेबल लग रही थी। वो लिन बादा और लिन हावरान और कुछ अदर्स एल्डर्स के अगेंस्ट एक्सट्रीमली एग्रेसिव रहा था क्योंकि उन्होंने लिन फेंग को बुली किया था। लिन आई के मर्सिलेस बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। लिन आई कभी कावोट से वीकलिंग नहीं था। वो लिन क्लैन का हेड था और साइलेंट रखा गया था उसके, है ना। इंपीरियल सिटी में हर कोई 4 आउटस्टैंडिंग कल्टिवेटर की बात करता था, वो उनमें से एक था। लेकिन लिन आई ने खुद को कंट्रोल किया और खुद को आइसोलेट करके हिडन कर लिया ताकि अपनी भी कुछ मजबूरी है ऐसा करके। मेरी आवाज़ बैठ चुकी है पूरी तरह से, आ तो रही है आगे आप लोगों को। उसके बाद मिंगी ने कहा बस करो अपना प्यार मोहब्बत, इधर रोने मत लगना। उसमें बाद यूए मिंग है और मिंग उसको अपने पास लेगा। ठीक है, लिन हाई ने कहा ठीक है चलो ऑल राइट। लिन क्लैन की बात नहीं करते, वो सब पास्ट पैसा था। लेकिन लिन फेंग टेंशन मत लो, लिन क्लैन में अभी भी होप है। लिन क्लैन का ब्लड फ्यूचर जनरेशन वे में फ्लो करता रहेगा। फिर से शुरू हो गए। यूए मिंग ने लिन हाई को ग्लेयर करते हुए कहा। ये देखकर लिन हाई सरप्राइज हुआ, लेकिन फिर भी इमीडिएटली वेरेमली स्माइल करने लगा। जब लिन फेंग और मेकिंग ने यूए मिंग और लिन हाई को हंसते हुए देखा तो वो दोनों भी हंस पड़े। दोनों अभी भी डीपली लव इन समझ, ठीक, उनका लव सिंपल और टेंडर था। ठीक है फादर, आप इंपीरियल सिटी आए फिर भी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लिन फेंग ने पूछा। लिटिल फेंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर के पास्ट में इंपीरियल सिटी क्यों छोड़ा था? लिन हाई ने लिन फेंग से पूछा। तो लिन फेंग सरप्राइज हुआ। इंपीरियल क्लैन का वो गाय इंडीड 18 साल पहले तुम्हारी मदर ने तुम्हें जन्म दिया था, और लेकिन दुआन रेन हुआंग ने हम मेरी स्पिरिट और मेरी कल्टिवेशन सील करती थी। उसके बाद मुझे छोड़ के यहाँ मजबूरी से जाना पड़ा था। उसने मुझे इंपीरियल सिटी में एंटर करने से कम्प्लीटली फॉरबिडन कर दिया था। एक सिंगल स्टेप तक नहीं रखने दी थी। उस वक्त मुझे ह्यूमिलेशन फील हुई थी। मैं उससे हेट करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे सबको इंडिया उतारना पड़ा। मेरा इंटेंशन था कि मैं हमेशा के लिए वहीं रहूँ। मैं डिसाइड कर लिया था कि मैं दोबारा कभी इंपीरियल सिटी नहीं आऊँगा, लेकिन तुमने मेरा माइंड चेंज कर दिया। एंड में मैंने इन सबको चीज़ों को बेपरवाह कर दिया और वापस अलग चला आया। लिन मैंने स्लोली कहा तुम यहाँ रहने वाले लोगों के अलावा किसी और को पता नहीं है कि मैं लव सिक फॉरेस्ट में हूँ। मतलब सिर्फ चंद लोग जानते हैं, ऐसी बात थी। अगर डुआन रेन हुआंग को पता चल जाता तो वो ज़रूर यहाँ आ जाता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर लाइफ ग्रेव डेंजर में हो तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, है ना। लिन हाई लिन फेंग ने लिन हाई की बात को सुनी और साइलेंट हो गया। तो क्या सब कुछ ऐसा था? उसके फादर अपनी मदर को ढूंढने के लिए आया था। ठीक है, लिन हाई के इंपीरियल सिटी वापस आना एक एब्सोल्यूट सीक्रेट वार थी। वो किसी को भी सामने नहीं आ सकता। दुआन रेन हुआंग इन 4 जीनियसेस में से एक थे। हाई ऑफिसर 18 साल पहले लिन फेंग ने सोचा, है ना। उसकी आंखों में कोल्ड चमक उठी। दुआन रेन हुआंग, क्या पावरफुल नाम है। सरप्राइजिंगली उसके नाम में हुआंग कैरेक्टर था जिसका मीनिंग था एम्पर, याद है ना। एम्पर हुआंग जिनतियान। अरे कौन है यार एम्पर, बता मुझे, ठीक है। इंडीड वही दुआन रेन हुआंग, वो एक्सट्रीमली एब्सोल्यूट पर्सन था। उसे प्रोपरली वो कम से कम एक्चुअली ज़ू को कंट्रोल कर रहा है। लिन फेंग ने कोल्डली कहा। दुआन रेन हुआंग ने उन्हें इंजर्ड किया था और लिन हाई को इंपीरियल सिटी छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। उसके बीच एग्रीमेंट यह था कि यूए मिंगे को इंपीरियल सिटी के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी और लिन हाई को इंपीरियल सिटी में आने की परमिशन नहीं था। अगर वो दोनों एग्रीमेंट तोड़ते तो दुआन क्लैन उन्हें हंट करना शुरू कर देता। वो जो एक्चुअली जूयू का कंट्रोल करता था। लिन फेंग ने धीरे से विस्पर किया तो वो था वही पर्सन जिसने 18 साल पहले डिसअपियर हो गए थे। उसके फादर उसकी वजह से लिन हाई को सीक्रेटली इंपीरियल सिटी छोड़कर भागना पड़ा था। लिटिल फेंग, इन चीज़ों के बारे में मत सोचना। मे बी डुआन रेन हुआंग अब जीयू में है ही नहीं। उसके टैलेंट और कल्टीवेशन को
को देखते हुए हो सकता है कि बेटर प्लेस में मूव कर चुका हो और पावरफुल कल्टिवेटर बन चुका हो। प्रोबेबली वो जुयू जैसे टीनेज कंट्री में नहीं रहने वाला हो, उसका गोल शायद जुयू या फिर इवन वॉस्ट ऑफ और एंडलेस कॉन्टिनेंट ऑफ द नाइन क्लाउड्स होगा। यूएम इंगे ने यह कहा, जिसके बाद लिनफेंग ने साइंटिस्ट नोट किया इंडिया अगर 18 साल पहले डिफरेंटली हुई होती तो लिनफेंग का फादर लिनाइट शायद जियो को छोड़ चुके हो। पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद मार्शल वाद को फॉलो करते हुए और पावरफुल बन जाते हैं, मतलब छोड़ते नहीं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। लिनफेंग का इवन थॉट डुआन जिंग हुआ ने बहुत लॉन्ग टाइम से खुद को शो नहीं किया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम उसकी पावर, उससे केयरफुल रहना चाहिए। यूए मिंगे ने कहा। कौन? द क्राउन प्रिंस डुआन वुदाओ। यूए मिंगे ने ग्रेव टोन में काफी रिप्लाई किया। फिर वो कंटिन्यू करते हुए बोले, डुआन वुदाओ के वेंस में भी वही हुआन ब्लड लाइन बहती है। उन दोनों का टेम्परामेंट बिल्कुल भी ऑलमोस्ट सेम है। डुआन एंड हुआंग और डुआन वुदाओ बहुत क्लोज हैं। बिसाइड्स डुआन वुदाओ अब 8 हाई ऑफिसर्स में रैंक फर्स्ट पर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट में टुआर रिंग हुआन करता था। दोनों के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। डुआन वुदाओ लिन फ्राई ने विस्पर करते हुए कहा, क्राउन प्रिंस डुआन वुदाओ वाइल्ड और अनरूली था। वो अग्रेसिव और वायलेंट था। अगर उसे कोई ऑफेंड करता तो वो उसे किल कर देता था। अगर कोई उसे प्रोवोक करता तो बहुत एग्री हो जाता था वो। मैं केयरफुल रहूंगा, लिन फ्राई ने कहा। यूएम में इंग्लैंड ने स्माइल करते हुए लिन फ्राई को देखा और हाँ मैं नोट करने लगी। फिर वो कॉन्फिडेंट होकर बोले, ठीक है लिटिल फ्राई का, खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो और ऑलरेडी फोर्थ जुआन प्लेयर कल्टिवेटर को किल कर सकते हो। तुम अपनी एज में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। दुआन वुदाओ को छोड़कर बाकी किसी हाई ऑफिसर्स में से तुमसे ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। जब बहुत जल्द वो सबको तुम स्ट्रॉन्गर हो जाओगे उन सबसे। उसके टाइम सिर्फ टाइम की बात थी। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव 8 हाई ऑफिसर्स में टॉप पर पहुंचना होना चाहिए। द टॉप ऑफ द 8 हाई ऑफिसर्स। लिन फैंग ने अपने हेड शोक किया और वही ग्लेस मार दे। उसके लिन फैंग उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ 8 ऑफिसर बनना नहीं था। मे भी उसका नेचुरल एबिलिटीज इनफ नहीं होंगी। मे भी वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इससे कोई डिफरेंस पता नहीं चलता था। अगर उसके पास टैलेंट नहीं होता तो वो कभी इतनी बड़ी ड्रीम नहीं देखता। उसे कंटिन्यूसली और हायर जब बढ़ना ही था। जब तक वो पॉइंट नहीं आ जाता, जब वो सबसे स्ट्रांग हो जाता तब वो नहीं रुकने वाला था। ये चू जिंगपिंग का केस में भी सन था। किसी ने सोचा नहीं था कि लिन फेंग उसके साथ कंप्लीट कर सकता था। चू जिंगपिंग के सामने लिन फेंग नथिंग मोर देन इंसेक्ट की तरह था। लेकिन लिन फेंग ने कभी भी चू जिंगपिंग को अपना गोल नहीं माना था। उसके फोकस सिर्फ स्ट्रॉन्गर बनने पर रहा था। उसने अपने मार्शल पाथ को वही बना लिया था। दुआन वुदाओ क्राउन प्रिंस जियो को अपना गोल नहीं बना सकता था। लिन फेंग ने सोचा, अगर दुआन वुदाओ का गोल जियो होता तो बहुत ज़्यादा डिस्प्रेस हो जाता था और स्ट्रांग बनने की मोटिवेशन लूज करते था। डुआन वुदाओ सबको साइड में पुश करने में कैपेबल था, क्योंकि उसका हमेशा गोल स्ट्रॉन्गर बना रहा था। लिटिल फेंगा, मैं तुम्हें एक सर्टन प्लेस पर ले जाऊंगी। यूए मिंग ने सडनली स्माइल करते हुए कहा। लिन फेंग सरप्राइज हो गया। एक सर्टन प्लेस? क्या लव सिक फॉरेस्ट के अंदर कोई इनक्रेडिबल चीज़ छुपी हुई है? लिन फेंग ने अपने फादर की तरफ देखा। लिन फेंग स्माइल कर रहा, तो उसे लिन फेंग और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो गया। ऑलराइट, लिन फेंग ने नोट करते हुए कहा। वो जेनुअली क्यूरियस हो चुका था। यूए मिंग ने लीड करना शुरू किया और वही चलने लगे। लिन फेंग और मिंकिंग कामली उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने थोड़ी डिस्टेंस पर ही रखी थी। उनके सामने कुछ और ट्रीज अपीयर होने लगे। ये प्लेस एक्सट्रीमली डार्क लग रहा था। ट्रीज बहुत ज़्यादा हो चुके थे। पॉइंट्स तो ऑलरेडी ट्रीज से लटके हो रखे थे, लेकिन केव के अंदर एक और भी ज़्यादा क्लियरली विजिबिलिटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक्सट्रीमली डीप में चले गए हैं। यूएम ने एक स्टेप फॉरवर्ड किया और केव के अंदर वॉक करने लगे। लिन फेंग सरप्राइज हो गया था। लिन फेंग अंदर आओ, यूएम ने स्माइल करते हुए कहा। लिन फेंग अंदर चला गया। लिन फेंग ने दोनों को देखा और सडनली यूए मिंगे और लिन हाई उसी साइड डिसअपियर हो गए। दोनों एक स्टेट में केव के अंदर गायब हो गए थे बिना किसी वार्निंग के। व्हाट इज दिस? लिन फेंग बिल्कुल स्टन रह गया था। कितना स्ट्रेंज है, अभी तो लोग उसके सामने तो डिसअपियर हो गए। ये बस एक इल्यूजन था। लिन फेंग ने सडनली विस्पर किया, यह जरूर किसी विच क्राफ्ट का काम होगा, मतलब क्राफ्टमैन का काम होगा। ठीक है, विच क्राफ्ट के फार मेच्योर के साथ तो बहुत ज़्यादा हारमोनी बनती थी। ठीक है, मतलब बता देता है। मेंकिंग चलो हम भी चलते हैं। लिन फेंग ने मेंकिंग का हाथ पकड़ा और अंदर चला गया। दोनों स्लोली केव के अंदर जाने लगे। केव के अंदर सब कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट था। लिन फेंग और मेंकिंग के पास इतना फील हुआ जैसे दोनों फेल हो चुके हैं और सडनली उनके अराउंड एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस आ चुके थे। ब्राइट कलर एरिया, सनलाइट बिल्कुल क्लाउड्स की तरह लग रहे थे। क्या इम्पॉसिबल? लिन फेंग का आर्ट वॉलेंटली चेक कर रहा था। वो कम्प्लीटली स्टन हो चुका था। मेंकिंग भी बिल्कुल स्टन थी। जब उसने उन वास्ट डेजर्ट को देखा तो वो भी बिल्कुल फील हुआ जैसे इल्यूजन में हो, लेकिन दूसरी तरफ ये सब कुछ बहुत रियल लग रहा था। हम कहाँ हैं? लिन फेंग ने यूए मिंगे से पूछा। सब कुछ बिल्कुल स्टनिंग लग रहा था, इतना इनक्रेडिबल था कि लिन फेंग को समझ नहीं आ रहा था। लिटिल फेंग, जब तुम्हारी मदर मुझे पहली बार मिली थी तब मैं तुमसे भी ज़्यादा स्टन हुआ था। लिन है ने लाफ करते हुए कहा। फिर वो स्लोली कंटिन्यू करने लगा। तुम सही कह रहे हो, ये इल्यूजन नहीं है, बस हम इन डिफरेंट लोकेशन में है। ये लव सिक फॉरेस्ट जो हमें लव सिक फॉरेस्ट से कनेक्ट करता है, मतलब पोटेशन एरे की तरह समझ लो। ठीक है, एक जगह दूसरी जगह कनेक्ट करने वाला
ये एक रियल वर्ड था, एक रियल इल्यूजन, इसके बारे में कोई नहीं चाहता। ठीक, इसके अलावा कॉन्टिनेंट ऑफ नाइन क्लाउड्स में कितनी मिस्टीरियस पावरफुल कल्टिवेटर्स भी मौजूद थे, इसका कोई आइडिया भी नहीं था, लेकिन उनकी माइंड में क्वेश्चन था लिन फेंग के। ठीक है, क्या मैं इतना स्ट्रॉगर बन पाऊंगा कि मैं कभी उन लोगों से मिल सकूंगा? लिन फेंग यही सोचता था। लिन फेंग ने नोट किया और कहा ठीक है हाँ, और इनमें से बहुत कल्टिवेटर ऐसे भी है जो हमारी कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं, हमारी तरफ प्रैक्टिस करते हैं, या पहले अभी नाइन क्लाउड्स ऑफ नाइन द हेवंस में है, लेकिन जीव के सबसे बहुत ज़्यादा दूर है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनते बनते यहाँ से जब ये क्या हमें यहाँ तक लेकर लेकर आई है। इसका मतलब है कि टेलीपोर्टेशन जैसा लिन फेंग ने स्टन होकर कहा। अपनी प्रीवियस लाइफ में वो ऐसी बुक्स में पढ़ा करता था, तुम टेलीपोर्टेशन के बारे में जानते हो लिन ने कहा। वो सरप्राइज था। ठीक है, वो अभी इस लेवल तक बहुत दूर तक ही टेलीपोर्ट कर सके। लिन आई ने एक एंशिएंट बुक में टेलीपोर्टेशन के बारे में पढ़ा थी इसलिए, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि लिन फेंग उसके बारे में जानता था, टेलीपोर्टेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, लेकिन एंशिएंट बुक्स में लिखा था कि जब कोई लोग पावरफुल बन जाते तभी जाते हैं। मुझे कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, हर बार सब कुछ बहुत स्मूथ फील होता है, बिल्कुल स्ट्रेंज सेंसेशन की तरह लगता है। बुक में जिस टाइप के टेलीपोर्टेशन में कन्वेंशन किया गया तो हमारे वाले से कम्प्लीटली सेम नहीं है। ठीक, मतलब अलग अलग टेलीपोर्टेशन चल रहा था, वो एपिसोड नहीं हुई। नाइन ने बात सुनकर लिन फेंग भी सरप्राइज हो गया था। अगर ये टेलीपोर्टेशन स्पेल नहीं था तो क्योंकि इल्यूजन उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे ले जा सकता था? तो फिर एग्जैक्टली है क्या लिन फेंग ने सडनली अपना हेड किया और डिस्टेंस की तरफ देखा। डेजर्ट वेस्ट और भी ब्लडेड तर लग रहा था। ठीक है, लिन फेंग सरप्राइज हुआ। फादर हम वापस कैसे जाएंगे? वेरी इजी है, तुम्हें बस वही स्टैंड करना है जहाँ से तुम फर्स्ट टाइम बनाए हुए। अपनी आँख बंद करो और सोचो, उसके बाद हम बाहर निकाल जाइए। रिटर्न टेलीपोर्टेशन दूसरे रास्ते से जोड़ता है। ठीक है लाइन, लेकिन वन अननोन टेलीपोर्टेशन वापस रिटर्न करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ हमें इल्यूजन का यूज़ करके यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवल किया है, फिर हमें जिस लोकेशन पर रिटर्न करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या इतना स्ट्रेंज लग रहा है? लिन फेंग बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। फिर उसने दोबारा पूछा, फादर क्या आप कभी इस अराउंड में घूमे हैं, या आपने कभी इन लोगों के कुछ प्लेस के नाम इस प्लेस के कुछ नाम है क्या? हम अभी भी जू के रीजन में ही हैं। उन्हें एक सेंस में एक्सट्रीमली स्टबोन लग रहा था। एक सिटी है, उसका नाम तियानयू हाईगे है, उसकी आर्मी एक्सट्रीमली ज़्यादा पावरफुल है, वो पूरे रीजन को कंट्रोल करती है। ये रीजन एक फोर्ट्रेस की तरह लगता है, इसका इंटर बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं देता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो सिटी से बाहर जाकर डेजर्ट में फ्रीली वंडर नहीं कर सकते। बाकी प्लेसेस की बात करें तो वो आउटसाइड वर्ल्ड्स को द र्यून्स कहते हैं। वो अपनी सिटी से एक हाफ स्टेप भी बाहर नहीं रख सकते। द र्यून्स, वो आउटसाइडर वर्ल्ड को र्यून्स कहते हैं। लिन फेंग ने पूछा, मुझे नहीं पता, मे भी वो कभी अपनी सिटी से बाहर नहीं निकले हो। लिन फेंग ने बिल्कुल यही सोचा था, लीना यही बता रहा था। ठीक, मतलब वो एक तरह से सोचो वहीं पर आइसोलेटेड हो रखे थे। उनका रिलीजन उनका थ्रू बाहर हर जगह प्रेजेंट होता है। बिसाइड्स उन्होंने जीवो का नाम तक कभी नहीं सुना होगा। उन्हें नाइन क्लाउड्स में है वो वेस्टिक या किसी हॉरिबल प्लेस। लिन फेंग ने यही सोच रहा था। नेशनलिज्म रिलीजन, कोई अपने बिलीव्स के वो क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करता था, कोई गवर्नमेंट को अपोज करने की हिम्मत नहीं करता था, किसी को दूसरे प्लेस में जाकर देखने तक की परमिशन नहीं थी। मैंने इस प्लेस को 10 साल से भी ज़्यादा पहले डिस्कवर किया था, लेकिन अभी तक मैं इसके कल्चर को कम्प्लीटली समझ नहीं पाई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि नाइन क्लास के एक डिस्टेंट काउंटर में है ये डिस्कवर करने के बाद मैंने मैटर की ज़्यादा परवाह नहीं की थी। मैं बस यहाँ कल्टीवेशन करने के लिए आता हूँ। यूएम इंगे ने स्माइल करते हुए लिन फेंग की तरफ देखा। लिन फेंग देखो, यूएम इंगे डिस्टेंस की तरफ देखते हुए बोली। वहाँ एक लार्ज ग्रुप ऑफ उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। लिन फेंग उधर भी देखो, उधर भी कुछ लोग आ रहे थे। लिन फेंग ने बिल्कुल अपना हेड टर्न किया। उसने देखा कि डिस्टेंस में और भी सिलाउट्स अपीयर हो रहे थे। 18 साल मैंने पूरा 18 ईयर्स में से एक भी ईयर वेस्ट नहीं किया था। जितनी भी वुमेन मैंने अपने साथ ली थी वो सब पूरी तरह से मिजरेबल लाइफ जी रही थी। मैंने उन्हें लव से एक फॉरेस्ट में लाया और कल्टीवेशन सिखाया। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि विच क्राफ्ट भी सिखाया गया है उन लोगों को। उन्होंने सबसे पहले 10 ईयर्स से भी ज़्यादा ट्रेनिंग की थी और उनकी एफर्ट्स की वजह से उनकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उनमें से कुछ की स्ट्रेंथ जुआन की लेयर की को सरप्राइज कर चुकी है। विच क्राफ्ट के साथ कंबाइन करने पर वो एक्सट्रीमली ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। उस सब मोमेंट अगर वो वुमेन जिसे जुजू की ब्यूटीफुल वुमेन कहा जाता तो बिल्कुल जेंटल नहीं लग रही थी। उसकी आइज में शार्प और कोल्ड लाइट चमक रही थी। ठीक है, और जब उसका सपोर्ट भी उससे छोड़ गया था, उसने हस्बैंड को सेपरेट कर दिया गया था। 18 साल पहले इनफ था उसकी, इनफ नहीं थी उसकी स्टेट। यूएम महंगे नहीं चाहती थी कि ट्रेजिक सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो सके। इसी वजह से उसने इतने पावरफुल वुमेन को ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ से। उन्हें कल्टिवेशन सिखाई, स्ट्रॉन्गर बने और अपने सन लिन फेंग के लिए भी यही कर रहे थे। अब उसका सन उसके साथ था। अगर लिन फेंग उसके सीक्रेट ट्रूप ऑफ वुमेन से प्रोटेक्टर होता था तो यूएम महंगों को कम एंजाइटी होती थी। इस तरह वो लिन फेंग के पास हमेशा रह सकती थी। उसके पास सिर्फ अपनी मदर के
पावर ही नहीं होती, बल्कि दोबारा लिन फैंग को दोबारा कभी किसी के साथ बुली नहीं करना पड़ता। अगर लिन फैंग को कमांड में ये टूल्स ऑफ वुमेन होती तो लिन फैंग को खुद फाइट करने की जरूरत नहीं थी। वो ये वुमेन वंस उससे लास्ट डिसेबल तक को स्लॉटर कर देती। लिन फैंग ने नोट किया, वो ऑलरेडी विटनेस कर चुका था कि ये वुमेन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। पहली बार जब लव फिक्स फॉरेस्ट में देखा गया था, जब उन्होंने यू को कल्टिवेशन क्रिपल कर दी थी। दूसरी बार सिर्फ जुआन क्लियर में थी और उन्होंने कलरफुल रिबन से उसे बुड्ढे को मार दिया था, याद है ना। उन्होंने ओल्ड मैन को इंजर्ड कर दिया थी, इसी वजह से लिन फैंग उसे किल कर पाया था। उनकी स्टंट टेरिफाइंग थी कुछ, वो में तो लिन फैंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही थी। लिन फैंग अब ये सब तुम्हारी है, वो अब उसने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को सोर्स बनने दिया था। यूएम इंडिया ने कहा। लिन फैंग ये सुनकर बिल्कुल स्टन रह गया था। मैं माइले को क्या मैं तुम्हें लगता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे खुद को सपोर्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस की ज़रूरत है? यूएम इंडिया ने लिन फैंग की बात इंटरप्ट करते हुए कहा, बिगनिंग से ही जब मैंने उन्हें कल्टिवेशन सिखाई थी, मेरा पर्पस एक्सक्लूसिव तुम ही थे। मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट करने ऐसा था। अगर समझे तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं रही हो तो उन्हें सर्विस से फ्री कर देना और उन्हें अपनी लाइफ जीने देना। यूएम मिंगे की बात सुनकर लिन फैंग साइलेंट हो गया। इंडीड यूएम मिंगो को अपनी स्ट्रेंथ के साथ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। उसने उन्हें स्पेशली लिन फैंग के लिए ट्रेन किया था। ऑलराइट, अब मैं अपना प्लान स्टार्ट कर सकता हूँ, लिन फैंग ने सॉफ्टली से जवाब दिया। फिर उसने इमीडिएटली नोट करते हुए कहा, मदर थैंक यू इतने सब देने के लिए मुझे, मतलब देखो इतना सारा अच्छा चीज़ें दे दी, उसे थैंक यू बोलना तो बनता है। तो गाइस इस एपिसोड के अंत तक रखते हैं। मेरा घर तो आप लोगों को हालत दिख रही है मेरी आवाज़ की, और साथ ही भी वर्ल्ड डिफाइंग डेड का एक लॉन्ग वीडियो भी लेकर आना है मुझे। तो मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।